सुप्रभात। समाचार का सफर आपके साथ हर पल। आज 16 सितंबर 2025 है। तेजी केसरी डिजिटल यूट्यूब चैनल पर आज सुबह के प्रमुख समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर पूरी तरह रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने अधिनियम के कुछ संवेदनशील प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाई है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि बिना ठोस नियमों के किसी व्यक्ति के मुस्लिम होने का निर्धारण कलेक्टर या अन्य अधिकारी नहीं कर सकते। अदालत ने 5 साल तक मुस्लिम होने की शर्त को भी फिलहाल स्थगित कर दिया है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति पर भी सीमा तय की गई है। राज्य बोर्ड में अधिकतम 3 और केंद्रीय बोर्ड में अधिकतम 4 सदस्य। केंद्र सरकार ने अदालत में कहा कि संसद द्वारा पारित कानून पर पूर्ण रोक की जरूरत नहीं है। वहीं शीर्ष अदालत में अब तक 100 से अधिक याचिकाएं इस अधिनियम के खिलाफ दाखिल हो चुकी हैं। भारतीय रेलवे ने 1 अक्टूबर से ऑनलाइन टिकट सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। अब रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट सिर्फ वही यात्री टिकट बुक कर सकेंगे जिनका आधार वेरिफिकेशन हुआ है। यह नियम IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर लागू होगा। रेलवे का कहना है कि इसका मकसद दलालों और सॉफ्टवेयर एजेंटों को रोककर आम यात्रियों को कंफर्म सीट दिलाना है। स्टेशन काउंटर पर टिकट बुकिंग की प्रक्रिया पहले की तरह ही जारी रहेगी। राजस्थान सरकार ने रविवार देर रात 222 RAS अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन आदेश जारी किए। यह अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल माना जा रहा है। नई सूची में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। मुख्यमंत्री के OSD मोहन दान रत्नू की नियुक्ति। पंकज ओझा को खाद्य सुरक्षा निदेशालय से हटाकर गौपालन निदेशक बनाया गया। कई विभागों में संयुक्त सचिव और अतिरिक्त आयुक्त स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गईं। लंबे समय से APO चल रहे अफसरों को भी पोस्टिंग देकर राहत दी गई। शिक्षा और योग के क्षेत्र में अग्रणी खुशहाल दास विश्वविद्यालय ने एक बार फिर इतिहास रचा है। SKD स्पेशल योगासन श्रृंखला के तहत विश्वविद्यालय ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 5वीं और 6ठी बार अपना नाम दर्ज कराया है। 15 सितंबर की शाम आयोजित इस कार्यक्रम में 6200 छात्रों ने 45 मिनट तक सामूहिक योगाभ्यास कर मानसिक सशक्तिकरण के लिए सबसे लंबा योग सत्र और संज्ञानात्मक विकास के लिए योग करने वाले सर्वाधिक छात्र 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव, पतंजलि योगपीठ के कुलभूषण बैराटी, महंत विमर्शानंद जी महाराज, विधायक गणेश राज बंसल, भाजपा नेता अमित साहू, कॉमेडियन ख्याली सहारन सहित अनेक गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने बताया कि विशेष योग प्रोटोकॉल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य सुधार और आत्मघाती प्रवृत्तियों पर काबू पाने के लिए तैयार किया गया है। गुरु गोबिंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा ने कहा कि वर्तमान समय में विद्यार्थियों के जीवन में तनाव, अवसाद और आत्मघाती प्रवृत्तियां समाज के लिए गंभीर चुनौती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने विशेष योग प्रोटोकॉल तैयार किया है, जिसमें प्राणायाम, ध्यान, आसन और सकारात्मक मनोवैज्ञानिक अभ्यास शामिल हैं। चेयरपर्सन दिनेश कुमार जुनेजा और योग विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र निकुंभ ने कहा कि यह पहल युवाओं को मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेगी। पूरे देश भर में नशे के प्रति युवाओं का बढ़ता रुझान और एक बहुत ही बड़े तनाव की स्थिति जो आज युवाओं के अंदर पाई जा रही है, तो उससे मुक्ति के लिए, युवाओं को संदेश देने के लिए आज श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय के द्वारा 5वां व 6ठा योग के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया। हनुमानगढ़ में अधिवक्ता लोकेंद्र भाटी पर हुए हमले के मामले में कार्रवाई न होने से अधिवक्ताओं में जबरदस्त आक्रोश है। सोमवार को अधिवक्ताओं ने वर्क सस्पेंड कर जंक्शन थाना घेराव किया और धरने पर बैठ गए। बार संघ अध्यक्ष नरेंद्र माली ने बताया कि गांव जोड़किया निवासी अधिवक्ता लोकेंद्र भाटी के दोनों पैर तोड़कर असामाजिक तत्वों ने बर्बर हमला किया। हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर रेफर किया गया है, लेकिन FIR दर्ज होने के बावजूद पुलिस अब तक आरोपियों को पकड़ नहीं सकी। DSP मीना चौधरी ने वार्ता की कोशिश की, लेकिन अधिवक्ता गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। बार संघ ने चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो कार्य बहिष्कार कर उग्र आंदोलन होगा। पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत ने आरोप लगाया कि जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और पुलिस राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। मौके पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। कई बांध दी थी इस तरीके से कोई, तो कृष्ण जी पूरा दिन उसी में लगे थे, उसका पोस्टमार्टम वगैरह करवाया, तो बिल्कुल वो कार्रवाई करवा देगा। आपके किसी पर विश्वास इसलिए नहीं है कि 24 घंटे बाद कोई कार्रवाई नहीं की। तो अधिकारी से तफ्तीश करा दो, एक बात कीजिए, और शाम से पहले हमारे मुल्की में अरेस्ट हो जानी चाहिए। नहीं तो हम पता क्या राउंड अप तो करें, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, उससे पहले रोड जाम करेंगे, पक्की बात है। और वो इसमें कार्रवाई स्टार्ट वो पता क्या होगा, मैडम प्लीज सुनो, उससे क्या होगा, जैसे यहाँ सड़क जाम होगी ना, उसकी
पर रहेगी जयपुर तक। और आपसे जवाब तलब होगा, क्यों भी वकील के साथ आप मारपीट कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई कार्रवाई शाम से दिन में शाम से कार्रवाई होनी होती है। शाम पहले कार्रवाई करवा देंगे। आप गिरफ्तारी करवा लो। अगर गिरफ्तार होना तो मेट क्या यहाँ जी। नहीं, एक बार मौके की कार्रवाई कराएंगे और कार्रवाई राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज ने कहा है कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर बेहद गंभीर है। उन्होंने बताया कि पेपर लीक और नकल रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं और अब तक 88 भर्तियों की 110 परीक्षाएं बिना व्यवधान संपन्न कराई गई हैं। कलेक्टरेट सभागार में हुई बैठक में आलोक राज ने निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी, बायोमेट्रिक और फेस रिकग्निशन जैसे सुरक्षा उपाय लागू किए जाएं। परीक्षार्थियों की गहन जांच कर ही प्रवेश दिया जाए। चेयरमैन ने कहा कि परीक्षा परिणाम का विश्लेषण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किया जा रहा है और गड़बड़ी पकड़ में आने पर सख्त कार्रवाई होगी। 19 से 21 सितंबर तक होने वाली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में प्रदेश भर में 53,749 पदों के लिए 38 जिलों में सेंटर बनाए गए हैं। हनुमानगढ़ जिले में 32 परीक्षा केंद्र निर्धारित हुए हैं। संघरिया के चर्चित व्यापारी विकास जैन हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सोमवार सुबह रामामढ़ी, पंजाब से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 2 शूटर और 2 अन्य साथी शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जलंधर उर्फ अमृतपाल, हरदीप उर्फ दीप, मखेद सिंह उर्फ लवली, मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नी, सभी को प्राथमिक उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लाया गया है। डीएसपी करण सिंह मान के अनुसार इस मामले का खुलासा मंगलवार दोपहर 1 बजे आईजी बीकानेर प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। गौरतलब है कि 12 सितंबर को कृषि उपज मंडी कार्यालय के सामने अज्ञात हमलावरों ने व्यापारी विकास जैन पर फायरिंग की थी। गंभीर रूप से घायल जैन को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।